करता है, आज वो स्वयं समस्या बन गया है। इस बात को देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो। दूसरी बात, धनुष के टूटने पर यहाँ पर किसी भी संत को विरोध नहीं हुआ, किसी भी महात्मा को विरोध नहीं हुआ, किसी भी मुनि को विरोध नहीं हुआ, लेकिन आदरणीय परशुराम जी को इस धनुष के टूटने पर बड़ा संताप है। ठीक है महाराज, आप क्या बैठे बैठे क्या विचारती है दीनानाथ? दे दो आदेश, बाण हम पर धर लेने दो, प्रेम की परिध को हटाओ, वीर को भावनाओं में क्रांति भर लेने दो, खड़े रंगशाला में परस को लिए इन पर एक बार बाण बरसा तो कर लेने दो। आप मौन हैं और आपका मौन रहना हमें सम्मान प्रदान करता है। चलो ठीक है, मिलते हैं महाराज। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। खुश रहो। अकेले नहीं, दोनों लोग। दोनों लोग उनको दे दिया आशीर्वाद, मैंने आपको दिया। आप बड़ा क्रोध विरोध कर रहे हैं, तब ये जानना चाहते हैं सब कुशल मंगल? कुशल मंगल नहीं है, धनुष टूट गया है। तो कोई नई बात है क्या भाई? धनुष टूट गया है, कोई नई बात है क्या? ये तो पुरानी परंपरा है। क्यों भाई? हमें इस बात पर चिंतन होता है कि परशुराम जी को इस बात पर विरोध है, और ये जो राजा जनक ने प्रण किया है, ये स्वयं जनक का प्रण नहीं है। किसका है? तो बताया गया धनुर्मदीयम त्यजे, भगवान शंकर ने जनक को आदेश दिया, धनुर्मदीयम तव गृहे पूज्यतम तव पूर्वजैः तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या ते चाप खंड आवश्यक। ये आदेश दिया गया राजा जनक को शंकर के द्वारा। अब बताओ, गुरु जी जो आदेश दे दें तो चेला का क्या कर्तव्य है कि उसको पूरा करो, है ना? पूरा कर सको तो कम से कम विरोध न करो, है? अब लेहे लोहा लंकर घूम रहे हो, है? और कहते हैं सब राजा मारे जाएंगे। अपराध एक व्यक्ति करेगा, हमारे सब जाएंगे। भाई अच्छे व्यक्ति का सम्मान न कर सको यहाँ तक चलेगा, अच्छे व्यक्ति को अच्छा व्यक्तित्व न दे सको यहाँ तक चलेगा, लेकिन अच्छे व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दो, महाराज ये नहीं चलेगा। ठीक ना? अपनी घोषणा को बदलो, थोड़ा सोचो, चिंतन करो। वैसे ब्याज जी लड़का बढ़िया बोलता है। एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे। बड़कवा बढ़िया हाथ जोड़ के बात करे और छोटकवा ताल जोड़ के बात करे। ब्याज जी अभी जो तुम्हारी वार्ता है, हमने उसे ध्यान दिया और समाज में बैठे लक्ष्मण की वाणी को गंभीरता से सुना। आपकी वाणी आई तुम्हारी कि परशुराम एक खुश शिक्षा बन गए हैं। राजकुमार जब धनुष नहीं टूटा था तब एक समस्या बनी थी, धनुष नहीं टूटा था तब एक समस्या बनी थी। धनुष कैसे टूट गया? टूटेगा, तुड़वाया गया, समस्या का समाधान हो गया। और दूसरी बात आप कहें कि ये जो प्रण है जनक का नहीं है, भगवान शंकर का है। भगवान शंकर का प्रण है और भगवान शंकर ने प्रण किया है कि राजा जनक को कराया है। बुद्धि लगा, राजा जनक को शंकर ने प्रण किया कि कराया है। इस समाज में जब बंदे घोषणा कर रहा था, इसी समाज में बैठे थे तो क्या कान बंद किए थे? जब बंदे घोषणा कर रहा था, ब्याजी लगा जरा कि बोले बंदी वचन पर, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। और पद विदेह, विदेह माने शंकर की जनक। तो भाई विदेह माने शंकर की जनक, जनक
बोले बंदी कुचन पर सुनो सकल महिपाल और पल विदे कर कहाँ हम भुजा उठाए विशाल। और आपने कहा कि न तुम्हारे जैसे सब राजा, तो राजा क्यों मारे जाएंगे? राजा नहीं मारे जाएंगे ना, ये कहा आपने? राजा नहीं मारे जाएंगे। राजकुमार, राजाओं ने धनुष तोड़ने का अपराध किया, धनुष तोड़ने का अपराध किया। कैसे? कि भूप सहस्त्र से एक ही बारा, तो कहा भूप सहस्त्र एक ही बारा, तब लगे उठावन पर तरही न तारा। उन राजाओं ने धनुष तोड़ने का अपराध किया। अपराधी कैसा भी हो, अपराधी कैसा भी हो, अपराधी को छुपाने वाला अपराधी, अपराधी की संगत करने वाला अपराधी, और अपराधी का जो साथ देना वो भी अपराधी। और अपराध करो चाहे ना करो, अपराध करो चाहे ना करो, और अपराध करने की कोशिश की ना तो भी अपराध। राजकुमार, बुद्धि लगा पड़ा, बोलना सीखो। और एक वार्ता है हमारी, कौन सी थी? बोलो बोलो। व्यासी भूप साहस दस एक ही बार। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा मार्ग अपनाया है और बुद्धि पूरी लगाई है, लेकिन जिन्होंने उठाने का प्रयास किया अपराधी हैं, आपकी बात हम मानते हैं। क्यों? सब जिन्होंने उठाने का प्रयास किया है वो तो अपराधी हैं, लेकिन वो कि जिनके कछु विचार मन में चाप समीप महीप न जाए। अरे कुछ तो राजा ऐसे थे जो चाप के समीप भी नहीं गए, और आपने कहा क्या था? आपने क्या घोषणा उनके लिए की थी जिन्होंने उठाने का प्रयास किया था? क्यों? आपने क्या कहा था? किसो बिहारी समाज और नत मारे जय सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे, और जिन्होंने उठाने का प्रयास किया था आप उन पर दंड, उनके लिए दंड निर्धारित करते, और जिनके कछ विचार मनमाही और चाप समीप महीप न जाई, और आपने सबके लिए यह घोषणा कर दी। दूसरी बात आपकी, आपने कहा कि बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महीपाल। क्यों? थोड़ा पढ़ लिया करो महाराज, समझो ना बुद्धि। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महीपाल, अपन विदेह कर कहानी हम भुजा उठाई विशाल। तो बोले विदेह माने शंकर की जनक, और जब हमारी न मानो महाराज जनक की मानो। जनक जी क्या कहते हैं कि शिव ही करायो मोहि प्रण और तैज धनुष कराय। शिव ही करायो मोहि प्रण दैज धनुष कराय। शिव ही माने शंकर की जनक महाराज, शिव ही माने शंकर की जनक। जबरदस्ती की बात करते हो और कहते हो कि बोलना सीखो है? हम तो बोलना सीख लेंगे, मान लो हम गड़बड़ी कर रहे हैं, आप तो बोलना सीख लो, ठीक ना? ये शंकर ने प्रण करवाया है। और दूसरी बात, राजा यहाँ कई प्रकार के हैं, ठीक है? तो सोच समझ के बोलो। हाँ, तो राजकुमार, तो आपने कहा कि राजा क्यों मारे जाएंगे? कि उन राजाओं का जो धनुष के पास नहीं गए। तो हमारी घोषणा ये थी
कि जिस समाज में वो धनुष तोड़ने वाला छिपा है, समाज उसे अलग कर दे या फिर समाज उसे छोड़ दे। हमारी घोषणा ये थी। और दूसरी बात, ये जो प्रण आप कह रहे ना, तो प्रण ये शंकर का है। मैं फिर से मैं चल रहा हूं। बोले बंदी वचन पर सुनो सकल मेरे पास विदेकर कहा भुजा उठाए विशाल और सिवाय सुनो अपने वार्ता कह दी नहीं, हाँ, अपने वार्ता कह दी। क्या वार्ता क्या कह दी? ये क्या है? इसका क्या मतलब है? पहले अपनी वार्ता मैं कह दी। हाँ। उसके बाद मैं सुनता रहता हूं। तो ये बात ये है, सुनो नहीं, बात ये सीधा उत्तर हो, जबरदस्ती की बात ना लगाओ। अगर विजय माने जनक नहीं तो शिवा ही माने क्या? जबरदस्ती की बात ना लगाओ, सीधी बात करो। हाँ, और बोलने की बात जो कर रहे हो सही से बोलो। हाँ, गड़बड़ी न करना। हम खड़े सही से बोलो। हाँ, बात ना काटा, पूरी वार्ता तुमने कह दी, हमने खड़े को सुन ली। तो अब हम बोलेंगे, तुम सुनो। वहां पे जनक ने कहा कि सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। ये कौन कह रहा है? शंकर का धनुष है। ये जनक कह रहा है। और तुम कह रहे कि नहीं, वो जनक का प्राण, जनक का प्राण नहीं है, वो शंकर का प्राण है। और इस समाज में जब धनुष तोड़ा गया, तो धनुष के टूटने पर किसी ने जय जयकार नहीं की। अच्छा, और जय जयकार किसकी हुई? जिसको मैं अपना शत्रु मानता हूं। अगर धनुष के टूटने पर कोई मुनि प्रसन्न होता, कोई संत प्रसन्न होता, कोई नगर का वासी प्रसन्न हुआ, मगर किसी ने प्रसन्न नहीं हुआ, तो धनुष के तोड़ने पर प्रसन्न कौन है? देवता। और देवता क्यों प्रसन्न है? धनुष तोड़ने वाले के ऊपर। बोले चलिए दोनों तोड़ने के वाले के ऊपर। दूसरी बात कहते हैं कि राजा जनक ने प्रण किया है, शंकर ने नहीं करवाया। क्यों? यदि हमारे जनक दो प्रमाण दे चुके है ना, धनुर्मदीयम तो अग्नि है, तो दूसरी बात शिव ही कराए मोह पर। यस जी। तीसरा प्रमाण जानकी मंडल से प्रमाण है, मानस्य में। तो धनुधरि शिव धनु रचित स्वयंवर, धनुधरि शिव धनु रचित स्वयंवर, अति रुचिर रचना अति सुंदर। आया कौन कौन? तो बोले भय प्रकट चतुरानन बिहार। चतुरानन महाराज, चतुरानन ब्रह्मा जी आए तो विकट वेश धरि शंग पुरारी। भगवान शंकर के साथ कौन आया? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के बाद कौन आया? तो बोले विष्णु चतुर्भुज रूप में आए। और क्या कहा? सुनो, एक समस्या ये भी होती है, जिसको निमंत्रण नहीं होता है तो ऐसे चला आता है कि चलो कुछ खुरपेचे करें। अब इनको निमंत्रण तो था नहीं है, क्यों भाई? निमंत्रण नहीं होता तो लोग सोचते हैं चलो कुछ नहीं तो कम से कम खुरपेचे। अब वो यही करने आए, उनको निमंत्रण नहीं था। और निमंत्रण किसको था? हमको था। क्यों? हमको था कि नहीं था हमारा? बोलो बोलो बोलो। नहीं पूछ रहे था ना? जानते हैं था। देश देश संदेश पठयो, है ना? अब वो देश देश में हमारा भी देश आता। देश देश संदेश पठयो, धूप सुनि सुख ताहि। और दूसरी बात कहते हैं कोई प्रसन्न थोड़ी हुआ। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार। कोदंड खंड्यो, सारे विकल क्यों व्याकुल हो गए, कह रहे धनुष टूट गया है
इसलिए व्याकुल हो गए? क्यों आदरणीय, क्या इसलिए व्याकुल हो गए? इसलिए व्याकुल नहीं हुए, वो तो जानते हैं नहीं कि धनुष टूट गया। वो व्याकुल हुए हैं धनुष की कठोर ध्वनि को सुनकर। वो ये नहीं जानते धनुष टूट गया, ये नहीं जानते। बिल्कुल दूसरे बताते सही सही बोला है, काहे सुनकर है ना। भरे भुवन घोर कठोर रव, पूरा पढ़ोगे तो उत्तर मिलेगा। भरे भुवन घोर कठोर रव, रव बाज तज मार्ग चले, चिघर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल पूरम कलमले। तब हुआ आगे ये बात है कि सुर असुर मुनि करे कान दीन्हे। जब तेज ध्वनि होती है तो उस ध्वनि को समझने के लिए हाथों को लगाना पड़ता है कानों में, तब समझ में आता है। और जब वो जान गए कि धनुष का खंडन हो गया, तब उन्होंने कहा कि को दंड खंडे मुकुट तुलसी जयति वचन उच्चारी। और जब जान गए खंडन हो गया तब प्रशंसा कर रहे हैं, और आप कहते हो कि कोई प्रसन्न नहीं हुआ है। सब प्रसन्न है। प्रभु तो चाप खंड महीदारी, तो देखी लोग सब भय सुखा। चलिए अब हाँ तो राजकुमार, पहले तुम्हारी वार्ता है, तुमने कहा कि सुर असुर मुनि कर कान दीने। सुर माने देवता, असुर माने दैत्य। तो दैत्य कभी प्रसन्न, दुश्मन को पसंद नहीं होते हैं। तुमने कहा कि वो देवता पसंद है। सुर असुर मुनि कर कान दीने, कै सकल विकल विचार है, को दंड खंडो अमुक तुलसी जैत वचन उच्चार हो। तो असुर तुम पर प्रसन्न नहीं है, वो तुम पर दुखी है, क्योंकि दुश्मन कभी दुश्मन पर प्रसन्न नहीं होता। दुखी है कैसे? ठीक। और कैसे कि असुर समूह सतावन मोही। ब्याजी लगाओ जरा। क्यों असुर समूह वही मोही। क्या बात है महाराज? तो देवता तुम पर पसंद है, मगर दैत्य पसंद नहीं है। दैत्य तुम पर नाखुश हो, हमारे दुश्मन है वो। और एक मुझे चौपाई पड़ी हुई, प्रभु कि प्रभु दो चाप खंड महिदारे। ब्याजे प्रभु दो चाप खंड महिदारे, तो देख लोग सब भय सुधारे। तो धनुष के टूटने पर लोग प्रसन्न हो गए। धनुष के टूटने पर लोग प्रसन्न हो गए। सबने आरती की, फूल बरसाए, और जनक ने भी आरती की। आरती करत जनक कर जोरे। गजे आरती करत जनक कर जोरे, और बड़े भाग आयो प्रभु मोरे। तो आरत जनक ने की, नगर वासियों ने की, और इस समाज में सबने आरती की, सबने फूल बरसाए, सबने जय जयकार की, सबने ताली बजाई। कहो क्या लक्ष्मण ने ताली बजाई? क्यों भाई? लक्ष्मण ने धनुष की तरफ ताली बजाई? नहीं बजाई। लक्ष्मण ने आरती उतारी? नहीं उतारी। आरती कौन गा रहा? जनक। आरती कर जनक कर जोरे, बड़े भाग आयो प्रभु मोरे। तो सबने ताली बजाई, सबने आरती की, और सबने फूल बरसाए। लक्ष्मण ने कहीं फूल नहीं चढ़ाए, फूल नहीं बरसाए, और कहा वो देवता प्रसन्न है। देवता प्रसन्न है धनुष तोड़ने वाले के ऊपर।
ब्रह्मांड शिव शुद्ध मुनीषा और प्रभु आशीषा। अरे सबने फूल बरसाए, तुमको एक गेंदा नहीं मिल रहा था? गेंदा नहीं मिल रहा था तो एक गुलाब ले लेते। गुलाब नहीं मिल रहा था तो बगल में एक तालाब है, जाके बेचना कर ले आते, चढ़ा देते। क्यों भाई? चढ़ा देते। मगर ना गेंदा मिल रहा था, ना गुलाब मिल रहा था, ना बेचना मिल रहा था, क्योंककि धनुष के टूटने पर लक्ष्मण प्रसन्न नहीं था। लक्ष्मण प्रसन्न नहीं था। जब समाज में राजा के वचनों का सुनकर कोई माई दलाल नहीं खड़ा हुआ, राजा के वचन सुनकर कोई माई दलाल खड़ा नहीं हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, लक्ष्मण ने विरोध किया। अच्छा, हमने किया था। क्या जी? लगाओ जरा। और ये अपने भैया से आशीर्वाद मांग रहा था। और इसने अपने भैया से कहा कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं तो कंद कटिव ब्रह्मांड उठाऊं। जब ये जान गया कि समाज में कोई माइकल नहीं खड़ा हुआ तो लक्ष्मण खड़ा हुआ और उसने मैंने भैया से मांगा कि जब तुम्हारे अनुशासन पाऊं और कंद कटिव ब्रह्मांड उठाऊं, और भैया आदेश करो, इसको मैं उठाऊंगा और इसको चढ़ाऊंगा और क्या करूंगा? काचे घट जिमी डारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान उसको फोड़ दूंगा। मान लो अगर भैया के मुंह से कहीं निकल जाता, जाओ बउआ लक्ष्मण धनुष को तोड़ दे, और तुम उठते चटके धनुष को तोड़ देते और पट से चाई माई कर लेते। तो ये अपने जुगाड़ में थे। हो गए बारी बुद्धि क्या? किसी गांव नगर को हमको लगता है कई हजार वर्षों से देखा नहीं तुमने। नहीं तो ऐसे थोड़ा बोलते क्यों? व्यासी जो तुम्हारे अनुसार